मेरी प्यारी भारतवासियों को एक बार फिर से झूले नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आप लोगों को ज्ञात है कि आजकल लद्दाख में क्या चल रहा है, क्या स्थिति है, तो उसी को लेकर मैं भी हाजिर हुई हूँ। आजकल जो हमारे जाने माने सोनम वांगचुक जी ने अपने अनशन ख़त्म करने के बाद अभी अब लद्दाख के माताएं बहनें मोर्चा संभल रहा है हंगर स्ट्राइक का, अनशन का। तो मैं भी एक लद्दाख की स्त्री होने के नाते अपने माताओं को, बहनों को अपना समर्थन जताने के लिए हाजिर हुई हूँ, चंद शब्द कहने के लिए। तो बहुत ही बेचैन सा फील हो रहा है, कि महसूस हो रहा है कि आजकल हमारे भारतवर्ष में स्थिति, भारतवर्ष की स्थितियों को देखकर बहुत बेचैन सा फील हो रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप सब लोगों को, आप लोग लद्दाख के समर्थन को, लद्दाख के सुरक्षा और हिमालय के सुरक्षा के समर्थन में पूरा देश से जोड़ रहा है। बहुत बहुत आप लोगों को दिल की हृदय से धन्यवाद चाहूँगी। और ये हम सब लोगों का एक जिम्मेदारी भी है कि हम हमारे प्रकृतियों को बचा के रखें, हमारे पर्यावरण को बचा के रखें। तो इसमें हम सब लोगों को एकजुट होने की ज़रूरत है, तो हो भी रहा है, बहुत ही अच्छी बात है। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी कि अब तो हमारे भारत में विकास बहुत हुआ है। अब तो विकास के नाम पर बहुत सारे हमारे प्रकृतियों के साथ खिलवाड़ हो चुका है विकास के नाम पर। अब मेरे ख्याल से हमारे भारत में विकास तो बहुत हो रहा है। अब हाँ, समय आ गया है कि जितना भी अभी थोड़ा बहुत प्रकृति बचा हुए है, थोड़ी बहुत बचा हुए है, उन सब को सुरक्षा करने की ज़रूरत है। उन सब को सुरक्षित करने की ज़रूरत है। सब लोग एकजुट होकर, और हमारे पूरा हिमालय को बचाने की ज़रूरत है। हमारे थोड़ा नेचर्स को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। अब बाहर की डेवलपमेंट तो बहुत हुआ है मेरे ख्याल से हमारे भारत में। बहुत हम तो पूरा आंखें बंद करके अंधाधुन किए जा रहे हैं। अब डेवलप के नाम पर आंखें बंद करके हम मॉडर्न की ओर दौड़ रहा है। अब तो थोड़ा बाहर के डेवलपमेंट बहुत हुआ है। अब थोड़ा बहुत अब हमें अंदर के डेवलपमेंट के बारे में सोचने की आवश्यकता है। अंदर के डेवलपमेंट की सोच को बदलने की आवश्यकता है। और अंदर के डेवलपमेंट कैसे बदलेंगे हम, कि जिस तरह से हमारे देश में माएँ बेटी बहनें सुरक्षित नहीं है। आप हमें आंखें खोलना चाहिए कि हम गरीब से गरीब बच्चों को कैसा शिक्षा दिया जाए, जो झुंपड़ी में रहते हैं, जो लोग बेघर हैं, उन लोगों के समाज में जाकर अमीर लोगों के बच्चे लोग, शिक्षित लोग जिनको क्षमता है, वो सब लोग एक ग्रुप बना के, एक कम्युनिटी बना के हमारे गरीब परिवारों के बच्चों को शिक्षा बांटने की ज़रूरत है। हमारे में ये कहते हैं कि अगर धन, सबसे बड़ा धन क्या होता है, खाने पीने से सबसे बड़ा ज्ञान, वो धन क्या होता है, दूसरों को ज्ञान बांटना, वो सबसे बड़े धन होते हैं। ऑफ कोर्स खाना पीना जिनको ज़रूरत है वो देना तो धन है ही, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा अपने ज्ञान को बांटना, ये सबसे बड़ा धन होता है। तो आशा करती हूँ कि हमारे भारत में भी शिक्षित से शिक्षित बच्चे लोग को, मतलब एजुकेटेड लोग ग्रुप बना के, समय निकल के आधा घंटा, एक घंटा लेकर ग्रुप बना के हमारे गरीब बच्चों को गाँव में, जो दुर्गम गाँव में जो झुंपड़ी में रहते हैं, ये वहाँ जाके ज्ञान को बांटने की ज़रूरत है। उनको भी, गरीब से गरीब परिवारों के बच्चों को भी शिक्षित बनने की ज़रूरत है, जिससे वो लोग गलत रास्ता ना पकड़े, गलत रास्ते पर भटक के ना जाए। तो अगर हमारे देश में
सारे के सारे गरीब से लेकर अमीर तक के बच्चों को एक इक्वालिटी, एक सबको एक साथ लेकर चलेंगे, शिक्षित बनाएंगे, तो हमारे भारत में इस तरह से जो हरकतें हो रहा है आजकल वो सब नहीं होंगे, शिक्षित हो जाएंगे लोग। तो अंदर के डेवलपमेंट को, अंदर के सोच को बदलने की ज़रूरत है। बाहर के डेवलपमेंट बहुत हुआ है और इसी के साथ साथ हमारे विकास के नाम पर हमारे भारतवर्ष में हर गांव के रीति रिवाज को हमने खो दिया है। हम पूरा बाहर के कॉपी कर रहे हैं, बाहर के गोरों के कॉपी करते जा रहा है। हम अपने रीति रिवाज का कोई मायने नहीं रखते हैं, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं अपने कल्चर को, अपने रहन सहन को, अपने खान पान को, अपने ड्रेस को, अपने इन चीज़ों पर अब ध्यान नहीं दे रहा है। पूरा आंखें बंद करके वो मॉडर्न की ओर हम दौड़ते जा रहा है। तो ये सब चीज़ हमें प्रिजर्व करके रखने की ज़रूरत है। डेवलप अब बहुत हुआ है हमारे भारतवर्ष में। छोटे छोटे गलियों में, छोटे छोटे गाँव में हमारे पुराने चीज़ों को सुरक्षित रखने की, छोटे छोटे चीज़ों से लेकर बड़े बड़े चीज़ें तक सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। एक घर की रीति रिवाज से लेकर, पहाड़ों से लेकर, जंगलों से लेकर, खाने पीने चीज़ों को लेकर, ये सब प्रिजर्व फिर से रिस्टोर करने की ज़रूरत है। जैसे कि आजकल के युग में हम लोग तो जैसे पुराने लोग जो पुराने खाने खाते हैं तो उन पर ताने मारते हैं कि इन लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। आजकल तो पिज़्ज़े का समय वो है, दौर है, बर्गर का दौर है, इन सब चीज़ों का, कॉफ़ी का दौर है, सैंडविच का दौर है, भला भला। तो इस तरह से हम पुराने जो लोग थे, पुराने हमारे बुज़ुर्ग लोग थे, वो लोग तो 100 साल जीते थे, 80 साल जीते थे। आजकल के युवाएं रास्तों पर इस तरह से डनलोप की तरह गिर रहा है कि कोई गारंटी नहीं है जीने का। तो इस तरह से हमारे भारत में पुराने खाना जो बुज़ुर्ग लोग क्या खाते थे, उन सब चीज़ों को रिस्टोर करने की ज़रूरत है। जंक फूड, ये चीज़ों को त्यागने की ज़रूरत है। तो बहुत समस्या हो रहा है हमारे भारत में, तो बहुत बेचैन सा फील हो रहा है इन चीज़ों को देखकर। तो इस तरह से डेवलप के नाम पर पर्वतों को नाश करना, जंगलों को काटना, हमें ये न्यूज़ में, ये खबरों में ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। हमारे छत्तीसगढ़ के माहें बहनें एक एक पेड़ के नीचे इस तरह से हाथ पकड़ के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं अपने जंगलों को बचाने के लिए। अगर झारखंड और छत्तीसगढ़ के जैसे जंगल ने ऑक्सीजन देगा तो सिर्फ छत्तीसगढ़ और झारखंड के लोगों को नहीं देगा, वो जंगल हम पूरा भारतवासियों के लिए वो ऑक्सीजन रिलीज़ करेंगे। तो इस तरह से चीज़ों को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। और जिन नेताओं ने उनको अधिकार दिया है ये सब तोड़फोड़ करने के लिए, खिलवाड़ करने के लिए प्रकृति के साथ, ये नहीं करना चाहिए। ये हम सब लोग मिलजुल कर सामना करने की ज़रूरत है। तो बहुत उद्योगपतियों को भी संतुष्ट रहने की ज़रूरत है। अब हम इंसान और घोड़े का मन कभी नहीं बढ़ते हैं। अब संतुष्ट है, जो भी है, जितना भी है उन्हीं के साथ सेटिस्फाइड होना चाहिए, संतुष्ट होना ज़रूरी है। बल्कि और भी अटैचमेंट में, और भी दौलत कमाने के चक्कर में पूरा आने वाले समयों के, आने वाली पीढ़ियों को बहुत सारे कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। अभी हम सब लोग जितने भी जी रहे हैं हमारे भारत में, वो लोग जितने भी साल जिए वो सब हम बिना सोचे समझे अंधाधुंध करते जाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या बचेंगे, हम सोचने की ज़रूरत है। तो इस तरह से बहुत बेचैन सा फील हो रहा है आजकल के स्थिति को देखकर। हमारे भारत माँ की स्थिति को देखकर, मणिपुर से लेकर लद्दाख तक की स्थिति को देखकर बहुत ही अफसोस हो रहा है। तो ऐसा है।
और अब शहरी लोग सिंपल के साथ रहेंगे तो हम पहाड़ के बीच में रहने वाले लोग भी सिंपल के साथ जी पाएंगे। वो कैसे जी पाएंगे? आप लोग दिन में 2-2 3-3 कपड़े चेंज करते हैं। आप लोग जो हाँ, कपड़े खरीद के लाते हैं, अपने पूरा कपड़े से लेकर जूते तक का आप लोग हफ्ते में नया नया लाकर बदलते रहते हैं। जितने भी प्रयोग होते हैं कपड़ों का अमीर लोगों का, उतना ही इंडस्ट्री से धुआं निकलते हैं। वो धुआं पूरा पर्यावरण को, पूरा प्रकृति को नष्ट कर देते हैं। ग्लेशियर्स को पर बहुत इफ़ेक्ट हो रहा है। इस तरह से इसीलिए हमारे जाने माने इंजीनियर, एजुकेशनल रिफॉर्मर, क्लाइमेट एक्टिविस्ट डॉक्टर सोनम वांगचुक जी बार बार कहते आए कि आप शहरी लोग सिंपली रहिए, बल्कि हम पहाड़ में रहने वाले लोग भी सिंपली से रह पाए। तो इस तरह से हम सब केवल पर्वतों, बर्फ़ और पूरा पर्वत पर निर्भर है। अब लोगों की तरह बाहर लद्दाख से बाहर के लोग बारिश पर निर्भर रहते हैं, तो हम लोग बारिश पर उम्मीद नहीं कर सकते। बारिश पर निर्भर नहीं रह पाते। लद्दाख बिल्कुल ही अलग सा जगह है, जहाँ पर बर्फ़ नहीं है तो जीवन नहीं है, पर्वत नहीं है तो कोई जीवन जी ही नहीं सकते। तो ये सोचने की ज़रूरत है। और हमारे जाने माने सोनम वांगचुक जी का ये भी कहना है कि अगर शहर में रहने वाले अमीर लोग एक दिन कपड़े को इस्त्री ना किए तो क्या हो जाएगा? आपके अमीरों के हज़ारों 100 घर में अगर इस्त्री किए बिना कपड़े पहनेगा तो उसके बजाय और उसके बदले में गरीब परिवारों के, हज़ारों परिवारों के घर में रोशनी मिल सकते हैं, उनको लाइट मिल सकते हैं और उनको इलेक्ट्रिक के पावर मिल सकते हैं। तो ऐसा सोच रखते हैं हमारे श्री सोनम वांगचुक जी, लद्दाख के जाने माने, लद्दाख के तो नहीं है, हमारे पूरा भारत के जाने माने। वो पूरा विश्व स्तर पर ध्यान रखते हैं, विश्व स्तर पर लोगों को अपने ज्ञान बन रहा है, बहुत भाग्यशाली है। हम सब ऐसे आजकल के युग में, आजकल इस 21st सेंचुरी में ऐसे लोग भी हैं जो फ्यूचर के लिए सोचते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचते हैं। ऐसे लोग हमारे बीच में हैं, तो हम सब उनका केयर करना चाहिए, उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो हम लद्दाखी लोग अभी बहुत सदमे में हैं, बहुत दुखी में हैं। आप लोग हमारे साथ जोड़ रहा है प्रकृति को बचाने के लिए, लद्दाख के समर्थन में देश के कोने कोने से जोड़ रहे हैं। बल्कि हमारे सबसे बड़ा गुरु शंकराचार्य जी ने भी हम लोग लद्दाखी लोगों के लिए अपना समर्थन जताया। बहुत 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 दिल से मेरी दिल की कोटि प्रणाम करती हूँ शंकराचार्य जी। हम लद्दाखियों को साथ देने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, सच्चाई के साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत कोटि प्रणाम करती हूँ। आप लोगों को देखे होंगे हमारे सोनम वांगचुक जी ने शंकराचार्य के मैसेज को उसमें अपलोड किया हुआ है। तो और मैं श्री अमित शाह जी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने हमारे बुजुर्ग नेताओं को 4 मार्च को इस तरह से दुखा के वापस भेजाए। हम लद्दाखियों की दिल बहुत टूट गया, उम्मीद टूट गया गवर्नमेंट से, क्योंकि हमारे बुजुर्ग नेता लोग बहुत ईमानदारी, जो एक ऊंचे आवाज़ में बात नहीं कर सकते हैं, इतना ईमानदार लोग होते हैं हमारे बुजुर्ग नेता लोग। 3 लाख लोगों की उम्मीदें लेकर गया था 4 मार्च को। कारगिल और ले दोनों के एपेक्स बॉडी और KDA मेंबर्स 3 लाख लोगों के एक उम्मीदें, एक पॉजिटिव उम्मीद लेकर गए थे। तो इस तरह से हमारे श्री अमित शाह जी, होम मिनिस्टर जी ने बहुत मतलब डिसरेस्पेक्ट किया है, बहुत इस तरह से वापस किया है कि जैसे हमें बहुत दुख हुआ जिस तरह से भी वापस किया है उन्होंने। और कहने को तो ये भी मिल रहा है कि हमारे होम मिनिस्टर जी ने हमारे बुजुर्ग नेताओं को ये बोल रहा है कि मैंने तुम लोगों को यूटी दिया था, मैंने बहुत गलत किया यूटी देके। तो इतने बड़े
स्थान पर सीट पर रहते हुए एक होम मिनिस्टर के मुंह से ये सुनना हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ था। एक घर के पापा बोल रहा है कि अपने बच्चों को मैंने तुमको ये दौलत क्यों दिया, मैंने नहीं देना था। हमें बहुत शॉक्ड हुआ, हमारे पास शब्द भी नहीं है बोलने के लिए। तो मैं तो कहना चाहूँगी कि श्री अमित शाह जी को कि आपने हम लद्दाखियों के सारे अधिकार को छीन कर पूरा, जब हम कश्मीर के अंदर था तो कम से कम हमें तो ये डर नहीं था कि हमारे पहाड़ों के साथ खिलवाड़ होगा। ये तो हमारे इतना हमको इतना डर तो नहीं था, कम से कम हमें सुरक्षित था जम्मू कश्मीर के अंदर। हाँ भलाई हमें डिस्क्रिमिनेशन ज़रूर होते थे, जितना भी फंड हमें मिलना चाहिए था वो तो नहीं मिल रहे थे, कम से कम हम सुरक्षित थे जम्मू कश्मीर के अंदर। हमारे ज़मीन को खोने की डर ये सब नहीं था। तो आपने तो हमारे सारा अधिकार छीन लिया, एक पूरा हाथ पाँव तोड़कर एक जिंदा लाश बना के रख दिया। इतना देशभक्ति से भरे हुए लोग अगर हमारे भारत के सेवा किया है तो सबसे बड़ा योगदान रहा है लद्दाखियों के हमारे देश के युद्ध में। जब देश में हमारे युद्ध हुआ है दोनों सीमाओं के बीच, दोनों सीमाओं पर पाकिस्तान और चाइना के सीमा पर, तो लद्दाखी लोगों के सबसे ज़्यादा योगदान, जितना भी लद्दाखी सैनिकों को छोड़कर पब्लिक ने भी हमारे भारत माँ के सेवा जी जान लगा कर किया है। तो ये हम लोगों को ये आपके मुँह से ऐसा सुनना बहुत ही दिल दुखाने की बात है। तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हमारे बुजुर्ग नेतागण लोगों को पूरा सर झुका के हमारे आंखों में आंसू भरकर हमारे सामने पहुंच रहा है, तो हमें बहुत बुरा लगा। 3 लाख लोगों के दिल को बहुत ठेस पहुंचा है आपने जिस तरह से हमारे बुजुर्ग नेताओं को दिल्ली से बेइज्जत करके आपने वापस भेजा है। और इसी तरह श्री नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, आप तो ये कह रहा है कि वहाँ पर श्रीनगर में आपने युवाओं के हाथ से पत्थर को छीनकर उनके हाथ में लैपटॉप और क्रिकेट बैट और कॉपी पेन थमा दिया। वो तो बहुत बड़ी बात है, आपने बहुत अच्छा किया है, उस पर हम शुक्रगुजार हूँ आपका। हमारे सैनिकों को कश्मीर में एक तरफ से पाकिस्तान का सामना करना पड़ता था और पीछे से हमारे कश्मीर के युवाओं के साथ पत्थर का सामना करना पड़ता था। बहुत कठिन जीवन जीना पड़ता था हमारे सैनिकों को, भारत के सैनिकों को कश्मीर में। तो हमारे कश्मीर के युवा लोगों को उनकी कोई दोषी नहीं है, क्योंकि वो लोग को कोई चारा ही नहीं था, कोई नौकरी नहीं मिल रहा था अपने ज़िंदगी को गुजारने के लिए, अपने जीवन को गुजारने के लिए। उनको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा था, तो वो लोग मजबूर हो जाते थे। किसी ने उनको 500 थमा दिया हाथ में पत्थर फेंकने के लिए, किसी ने 1000 थमा दिया पत्थर भसकाने के लिए। उन्होंने वो अपने पेट पालने के लिए, अपने गुजारा करने के लिए किया है, बल्कि देश के खिलाफ उन लोगों का कोई इतना गंदा सोच नहीं था। वो लोग मजबूर होता था अपने गुजारा करने के लिए, इस तरह से पत्थर बस करते थे। अभी हमारे कश्मीर के भाई लोग, नौजवान लोग अभी सही रास्ते पर आया है, उन पर बहुत मैं बधाई देती हूँ। और आप प्राइम मिनिस्टर जी को भी बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि हमारे कश्मीर के भाई लोग, युवा लोग अभी सही रास्ते पर जा रहे हैं। अभी वो लोग शिक्षित से शिक्षित बना रहे हैं। तो आपने कश्मीर के भाई लोगों के तो ऐसा किया जिस पर हम बहुत गर्व फील करते हैं। आपको बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। पर हमारे लद्दाख के युवा जिन्होंने हमारे भारत के सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर पहाड़ों पर अपने जान के चिंता किए बिना हमारे वीर जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलकर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए आगे निकलते थे। उन युवाओं को आपने इस तरह से सड़कों पर लाकर रख दिया।
अभी हमारे लद्दाख में शिक्षित से शिक्षित बच्चे लोग हाथ में अपने क्वालिफिकेशन को लेकर, अपने डिग्रियों को लेकर रास्ते में घूम रहा है, पूरा सड़कों पे लाकर रख दिया है। कोई नौकरी नहीं मिल रहा है। भारतवर्ष में दूसरे नंबर पर है हमारे लद्दाख अनएम्प्लॉयमेंट के उसमें लिस्ट में। तो हमारे लद्दाख के बच्चे लोग अभी शिक्षित से शिक्षित डॉक्टर, इंजीनियर, एमफिल, बीएड, बहुत सारे एजुकेटेड बच्चे लोग अभी सड़कों पर घूम रहा है। लद्दाख की छोटे छोटे ज़मींदारों ने छोटे छोटे ज़मीन सब्जी वब्जी उगा के, कोई हमारे कूली करके, कोई सब्जी उगा के, कोई टूरिस्ट से थोड़ा बहुत पैसा कमा के, पूरा सीज़न भर पैसा कमा के, वो सारा पैसा अपने बच्चों के शिक्षा के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर बेच दिया। तो वहाँ ऐसा उम्मीद रखते कि हमारा बच्चा अच्छे से अच्छे शिक्षा प्राप्त करे, बल्कि वापस आके नौकरी करके अपने घर को संभाल पाए, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो कितने दुख की बात है कि हमारे बच्चे लोग अभी बहुत मजबूर हो रहा है। कोई ड्रग्स ले रहा है, कोई डिप्रेशन में चला जा रहा है, कोई सुसाइड करने को सोच रहा है। बहुत ही खुद को असुरक्षित फील हो रहा है हमारे नौजवान। वो जोश है जो अंदर जो जोश सा था, वो जो कि मैं नौकरी करूँगा, मेरे पास इतना क्वालिफिकेशन है, क्षमता है नौकरी करने का, वो उम्मीद सारा टूट गया है। अब नौकरी का ना उम्मीद सा बन गया है। तो इस तरह से चल रहा है हालचाल हमारे लद्दाख में, बल्कि लद्दाख में नहीं, पूरा भारतवर्ष में ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए था। आप लोगों ने लद्दाखियों को बहुत धोखा दिया है। आप लोगों ने वादा किया था, दो मैनिफेस्टो में रखे थे आप लोगों ने। तो इस तरह से हम लद्दाख के लोग हमारे भारत के दोनों सीमाओं में युद्ध में हमने लड़े हैं, कंधे से कंधे मिलकर। नागरिकों के सीनाओं को छोड़कर हम महिलाएं भी कंधे से कंधे मिलाकर आगे हमने निकले थे अपने वीरों को साथ देने के लिए। तो आप लोग हमारे साथ ऐसा नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हैं। तो मैं श्री अमित शाह जी से ये पूछना चाहूँगी कि लद्दाख हमारा घर है, तो हमारे लद्दाख में कैसे चलता है, किस रीति रिवाज से चलता है, कहाँ क्या नुकसान पहुँचते हैं, कहाँ क्या नहीं, वो सब हमें पता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपके घर है, आपके घर के मुखिया आप है, आपके बड़े घर होगा, आपको बहुत बड़ा बगीचा होगा, आपकी खेती होंगे, बहुत सारे संपत्ति होंगे आपके पास। तो आपके उस संपत्ति में, आपके घर में आपको पूरा अनजान 2-3 पिताएं आकर आपके घर के रीति रिवाज को बिना समझे, आपके घर के परंपरा को बिना समझे, बाहर से अनजान 2-3 पिताएं आकर आपके घर के साथ खिलवाड़ करें, आपके खेतों के साथ खिलवाड़ करें, आपके बगीचा के साथ खिलवाड़ करें, आपके घर के रीत परंपरा को बिना सोचे समझे बाहर से कोई पिता आके आपके घर में इस तरह से खिलवाड़ करेगा, तो आप इस पर आप संतुष्ट है? क्या आप इसको आप एक्सेप्ट करोगे? मैं ये श्री अमित शाह, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी से पूछना चाहूँगी। तो इस तरह से हैं आप, और श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री अमित शाह जी, आप लोगों ने हमारे लद्दाख के पहाड़ों को उद्योगपतियों के हाथ में सौंपने के लिए आप लोग हम लद्दाखियों के पिता बनकर इस तरह से नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हैं। तो आपके बच्चों को आपके संपत्ति देने से मना कर रहा है, ऐसा कार्य कर रहा है। आप लोग थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। आप अपने बच्चों को अपने घर की संपत्ति देने से मना कर रहा है, बल्कि आपके घर की संपत्ति जितना भी है वो आप दूसरों को देने के लिए अपने बच्चों से मना कर रहे हैं, ऐसा कार्य कर रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। आप लोगों को बुरा लगे, मैं सच तो सच है, सच छुपाया नहीं जा सकता है। जो हमारे अंदर दुख है, दर्द है, गुस्सा है, वो निकलना हमारी जिम्मेदारी बनते हैं। अगर नहीं निकलेगा तो दूसरों को क्या पता हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इस तरह से हमारे
3 लाख लोग इस तरह से रात के नींद नहीं सो रहा है, दिन की खाना नहीं निकल रहा है, रात के नींद और दिन के खाने के चैन को छीन लिया है आप लोगों ने। तो इस तरह से नितृति में जीने से अच्छा है कि प्राण त्याग दे और दूसरे जन्म ले लो, ऐसा मन करती है। तो ऐसा मत कीजिए, कृपा समझिए, हमारे दर्द को समझिए, हमारे दुख को समझिए, हमारे श्री सोनम वांगचुक क्या कहना चाह रहा है, वो किस चीज़ को सुरक्षित रखना चाहते हैं, उन पर थोड़ा गौर कीजिए। देखिए 3 लाख लोगों की सोच के साथ आप लोगों को चलने की आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो मैं उद्योगपतियों से ये मैं फिर से गुजारिश करती हूँ। मैंने पहले एक वीडियो बना के भेजी थी, अपलोड किया था। मेरी हिंदी की स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है कि मैं क्या बोलना चाह रही है। वो सब लोग आपको पता चल गया होगा कि मेरी पहले वीडियो बहुत लंबा था, फिर भी मैं दिल की मन की सच्चाई को बता रही थी। ये भी वीडियो ज़्यादा होने जा रहे हैं। अब उद्योगपतियों को मैं दोनों हाथ जोड़कर पूरा भारतवर्ष की महिलाओं की ओर से निवेदन करती हूँ कि आप लोग संतुष्ट रहिए। अब जितना भी आपके पास धन दौलत है, वेल्थ है, आपके पास जितना भी प्रॉपर्टी है, उसी पर संतुष्ट रहिए। प्लीज़ हमारे भारत माँ के प्रकृतियों को, हमारे जंगलों को, पहाड़ों को बचाइए। आप लोग ज़्यादा खिलवाड़ ना कीजिए। मैं गुहार लगाती हूँ आप लोगों को गुहार लगाती हूँ, गुजारिश करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि आप लोग प्लीज़ कृपा, आप जितना भी आपके पास मन दौलत है, आप संतुष्ट रहिए, आप सेटिस्फाइड रहिए। जंगलों को बचाइए, पहाड़ों को बचाइए। हमारे ये भारत देश आने वाली पीढ़ियों के लिए थोड़ा बचा के रखिए, ये मैं गुजारिश करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आए, आप लोगों का थोड़ा दिल पिघल जाए। अगर लोगों को इस तरह से संघर्ष करते हुए देखते हैं तो पत्थर दिल भी पिघल जाते। मैं बार बार कहती आई हूँ कि कर्मा का भी थोड़ा ख्याल रखिए। हम लोग मज़हब को मानने वालों में से है, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, हम सब एक सारे के सारे एक मज़हब को विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारे भारत माँ ऐसा देश है जहाँ पर सारे मज़हब एक रंग बिरंगे फूलों की तरह रहते हैं। तो आप लोग थोड़ा समझिए, अपने कर्मा का भी ख्याल रखिए कि अपने कर्मा का भी थोड़ा ख्याल रखिए कि आपके मैंने पहले भी मेंशन किया था कि कर्मा के ताकत के आगे पैसे की ताकत कुछ भी नहीं है। कर्मा पलट कर ज़रूर आते हैं। तो ध्यान रखिए, कृपा आप लोग संतुष्ट रहिए, थोड़ा बचा के रखिए प्रकृतियों को, ये मेरी गुजारिश है। तो अंत में मुझे एक गाना याद आ रहा है। हम लद्दाखी लोग ऐसा है, 2 सीमाओं के बीच में रहते हुए, एक साइड से पाकिस्तान, दूसरे साइड से चाइना, इन दोनों सीमाओं के बीच में पहाड़ की इस कड़ी ठंड में हमारे वीर जवानों के सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहने वाले हम लद्दाख की लोग हैं। तो मुझे एक गाना आ रही है, कोशिश करूँगी दो गाने का लाइन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे ए वतन तेरे लिए। हो दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। हम जिएंगे और मरेंगे हे वतन तेरे लिए, हम जिएंगे और मरेंगे हे वतन तेरे लिए। हो दिल दिया है जान भी देंगे ए
वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। धन्यवाद। हम लद्दाखी लोग ऐसे हैं, दिल तो देते आए हैं, सदियों से देते आए हैं, जान भी देते आएंगे, अभी भी देंगे और आगे भी देंगे, दिल भी देंगे, जान भी देंगे अपने देश के लिए हम लद्दाखी लोग। जय हिंद, जय भारत, जय लद्दाख, वंदे मातरम।